हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आदिवासियों के जीवन को बदला जा सके और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। बुंडू और तमाड़ इसके जीवंत उदाहरण है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। झारखंड एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और यहाँ का ये समाज विकास की दौड़ में काफी पीछे है। इनके पास भूमि होते हुए भी खेती ऐसी नहीं हो पाती जिससे वे सालों भर अपना गुजारा कर सके। आदिवासी युवा रोजगार के अभाव में गलत राह पर चलने को विवश हैं। महिलाएं आज भी घर की चौखट तक ही सीमित हैं। कुल मिलाकर इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। अतः आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए JTDS यानी झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी उनके लिए झारखंड राज्य में कई कार्यक्रम चला रही है। ऐसे ही कार्यक्रम के तहत रांची जिले के बुंडू एवं तमाड़ क्षेत्रों के आदिवासियों का विकास कर रही है। वो उन्हें खेती के आधुनिक तरीके से जोड़कर उनकी खेती को उन्नत बना रही है। अतिरिक्त आय के लिए उन्हें बकरी पालन, सुकर पालन तथा मुर्गी पालन आदि से जोड़ रही है। वो उनके लिए तालाब आदि का निर्माण भी कर रही है ताकि क्षेत्र में सिंचाई की समस्या दूर हो तथा लोग इसमें मछली पालन कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं, JTDS ने तमाड़ के कुचरू ग्राम में किसान सेवा केंद्र की भी स्थापना की है, जिसमें किसानों का समूह बनाकर उन्हें इससे जोड़ा गया है। इसमें खासकर महिलाओं की विशेष भागीदारी पर ध्यान रखा गया है। इस केंद्र के माध्यम से यहाँ की महिला किसान बीज उत्पादन के कार्य से जुड़ी हैं तथा परंपरागत तरीके से उसका संरक्षण कर रही हैं। हम लोग का जरूरत पड़ा कि किसान सेवा केंद्र बनाएंगे। इसमें हम लोग बीज उत्पादन करेंगे, बीज इसमें सुरक्षित रखेंगे। इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ा इसका यूज करने के लिए। पहले बहुत तरह का दिक्कत हो रहा था। हम लोग का अभी किसान भवन बना हुआ है। इसमें बहुत हम लोग का किसान के काम करने के लिए हम लोग का सामान दिया है। उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग का थ्रेसर मशीन 10 गो मिला है, उसमें हम लोग धान झड़ाई कर रहे हैं। पहले तो पूर्णा विधि में हम लोग काम कर रहे थे। एसआरआई हम लोग पहले नहीं लगा रहे थे, अभी तो एसआरआई लगा रहे हैं। उसमें हम लोग कनोवीडर चला रहे हैं। तो कनोवीडर हम लोग चला रहे हैं, उसमें हम लोग का उपज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले पूर्णा विधि से हम लोग का, अभी नया विधि में हम लोग का। ये JTDS की ही देन है कि तमाड़ प्रखंड की महिलाएं घर की चौखट पार कर समूह से जुड़ी हैं और खेती किसानी की दुनिया में कार्य कर रही हैं। इन लोगों ने नई नई तकनीकों और यंत्रों का इस्तेमाल कर अपनी खेती उन्नत बनाया है। इससे इनके जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। उनके घर परिवार का रहन सहन बदल रहा है। बच्चे जो पहले स्कूल तक नहीं जा पाते थे, अब उनके स्कूल जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम लोग को महिला जागृति समिति आया, दादा लोग आए और हम लोग को समझाया। पहले तो हम लोग ग्राम सभा में भी नहीं बैठते थे। तो हम लोग दादा लोग जब आए हम लोग को और घर घर जा कर के हम लोग को बुला करके लाए, एक जगह इकट्ठा करके हम लोग को समझाया। दादा लोग JTDS से आया और समझाया और उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते बैठने शुरू किए। पहले तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। अभी तो हम लोग घर से बाहर से, अभी तो प्रखंड तो बैंक तो बोलो तो हम लोग का जाने का हिम्मत हो गया। पहले तो हम लोग कहीं नहीं देखे थे, घर से चौखट भी नहीं पार कर रहे थे। अभी तो हम लोग का दादा लोग जब हम लोग को बता दिए, अभी तो दादा लोग का साथ में हम लोग अभी तो बहुत दूर पहुंच गए। तेरा घर परिवार में भी हम लोग का परिवर्तन हो रहा है, गांव में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले तो हम लोग का रास्ता भी नहीं था, उस समय तो हम लोग का बच्चा लोग नहीं पढ़ रहे थे। अभी तो बच्चा लोग को स्कूल भी भेज रहे हैं। यहाँ की महिलाओं को किसान सेवा केंद्र का अच्छा लाभ मिल रहा है।
इन्हें JTDS की तरफ से खेती की नई तकनीकें मिल रही हैं। खेती में इस्तेमाल करने के लिए यंत्र दिए जा रहे हैं। इनके लिए तालाब, डोभा आदि का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिससे इनके सिंचाई संबंधी समस्या भी दूर हो रही है। ये लोग आज सब्जी की खेती कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। हमरे फायदा में का फायदा होला? हमरे फायदा बहुत से फायदा होला कि जे समूह में जोड़ली, हमरे मीटिंग करली कि जे हमरे धान समूह में जोड़ली तो हमरे कर फायदा हो गया। रास्ता धीरे धीरे बड़े करबी के दादा लोग आलन कहलन कि जे तोहरे का लेबा नहीं, हमरे ले भी काम कर चीज ले भी धान हमरे अपन अपन सब्जी लगाइला और धान खेती करेला, कोनो बिडर ले कोनो बिडर चलाइला, रोपे कर ले, मारखर ले, उला सब दे हैं हमरे के। जब ये लोग समूह से नहीं जुड़ी थी तब इन्हें पैसे कमाने बाहर भी जाना पड़ता था, परंतु जब से JTDS ने इन्हें समूह में जोड़कर इन्हें खेती का रास्ता दिखाया है, तब से इनका पलायन रुक गया है। हमरे कर पहले सन काम नहीं चलत रहे, धानो बेस नहीं होत रहे, लगात रही यार उसने धीरे धीरे रोजी रोटी चलात रही कि जे उसने रहत रही तनिक आधे। एखन तो बहुत सुविधा है हमरे के बहुत सारा मदद कर लेने, आलू देला, सन गहम, दाल, धान सब गिलाई देला, बीज गिलाऊ सब बीज देला। एखन तरबूज दे हैं, नेनुआ दे हैं, उगला के लगाई कुछ ढेरे लोग लगाई, ओल दे हैं, बहुत बेसी सारा मदद करेला, मसूरी दाल दे हैं। किसान सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों को जोड़कर उन्हें खेती की नई नई तकनीकों से अवगत कराना है। इतना ही नहीं, उन्हें खेती से जुड़ी हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराकर उनके काम को आसान बनाना है। किसान सेवा केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने ही गांव में मल्टीपर्पस इस्तेमाल कर सके, जैसे बीजों का रखरखाव, कुछ भी उपकरण है वो इस सेवा केंद्र में रख सकते हैं। यहाँ से किसान सुविधा ले सकते हैं, अपने गांव में जो भी खेतीबाड़ी से संबंधित उपकरण है उसको इस्तेमाल कर सके और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को एकजुट हो सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसे तकनीकी जो सपोर्ट है, लाइन से लगाना और बीच में उस पौधों का खेती से संबंधित जो भी पौधे हैं उसको देखभाल किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ों को जब प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को दिया गया है तो उसमें जो पहले की उत्पादकता थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आई है, जिससे लोगों को पहले साल भर के लिए खाना होता था, अभी उस साल भर के लिए बचत करने के बाद भी ये बाज़ार में बेच सकते हैं। तो इस तरह का उत्पादकता में वृद्धि हुई है। नई तकनीकी और नए तरीके से खेती करने का जो ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, उसे यहाँ पर खेतीबाड़ी के क्षेत्र में मुख्यतः काफ़ी प्रगति हुई है। क्योंकि ये बहुत दूर है, सुदूर इलाके पर यहाँ इस तरह का तकनीकी चीज़ों को सामने लाना इनके लिए बहुत बड़ा चुनौती भी है और इनको अपने रोज़ का जो लाइफ स्टाइल है खेती के क्षेत्र में उसको भी एक जोड़ पाना भी एक चुनौती है। पर इस चुनौती से अभी आगे आ चुके हैं यहाँ के किसान या महिला ग्रुप या जो भी खेती कर रहे हैं। जहाँ JTDS एक और किसानों की नई नई तकनीक देकर उनकी खेती को उन्नत बना रही है, वहीं दूसरी ओर वो उनकी परंपरा को भी बचाने की कोशिश कर रही है। बुंडू प्रखंड के कांची ग्राम की महिलाएं JTDS से जुड़कर समूह में दाल का प्रसंस्करण जांता से ही कर रही हैं और उसे बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। वे लोग हल्दी के भी प्रसंस्करण में ढेकी का इस्तेमाल कर रही हैं, इससे भी इन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। ज्योति समूह जो इसे गांव में दाल के खेती करते हैं और जो किसानों से इन लोग खरीदते हैं, खरीदने के बाद इन लोग जब बेचते हैं, जो गोटा दाल है वो 40 रुपये प्रति केजी, और जब इन लोग खरीद के अपना जैसे दाल को भूंज के एक जांता में बना के और पैकेजिंग करके इन लोग प्रति 1 केजी में 100 रुपया के दर से इन लोग बेचते हैं। और इन लोग काफ़ी अच्छा, और इसके साथ साथ हल्दी, गोटा हल्दी इन लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। उसके बाद
इन लोग इसको गर्म पानी में उबाल के धूप में सुखा के एक ढेंकी में इसको कूट के इन लोग चालनी के द्वारा उसको छान के पैकेटिंग करके प्रति 100 ग्राम 20 रुपया के दर से इन लोग बेचती है। काफ़ी इन लोग का आमदनी हो रही है। अभी तो इन लोग का शुरुआत है। इन लोग अभी जारी किए हैं उसको मार्केट में, बड़ा मार्केट में इन लोग भी उतारने का कोशिश कर रहे हैं। JTDS इन क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षण दे रही है, फिर उन्हें खेती के लिए बीज आदि उपलब्ध कराकर तथा उन्हें तकनीक देकर उनकी खेती को उन्नत बना रही है। बुंडू प्रखंड के जमगामी ग्राम में किसानों की फसलों में विविधता लाकर JTDS ने इन्हें सरसों तथा गेहूं की खेती के लिए भी प्रेरित किया है। इसकी वजह से यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ रही है और उनकी जीवन शैली बदल रही है। पहले रोग होत रहे से एखने नहीं उपजा पारत रही, एखन तो पहले तो रोगात रहे, एखन फसल नहीं हो पात रहे बेस से, एखन तो ठीक ही होते। एखन ट्रेनिंग ले, एखन गाँव के दादाला हैं तो गाँव ही देन ला ट्रेनिंग में बता लेने सन लगा भले बेस फसल होई तोहर के बेस उपज होई हले तोहर के खाए के रोटियो ठीक से होई और चाउर कम खर्चा होई। कहते आत्मा के सहयोग से हमरे के JTDS सहयोग से हमरे के गेहूं मिल रहे 20 किलो उठा के लगा ही एखन बढ़िया फसल हो है। पहले यहाँ के किसानों की खेती अच्छी नहीं होती थी, इसकी वजह से उन्हें पैसे कमाने बाहर जाना पड़ता था। जब से JTDS से यहाँ के किसान जुड़े हैं तब से उनकी फसलों की पैदावार बढ़ गई है। इस वजह से इनकी आमदनी भी बढ़ी है और अब ये लोग गांव पर रहकर ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये हर खर्च काट कर साल में 50 से 60 हजार रुपए तक की बचत भी कर रहे हैं। गांव में बहुत कुछ बदला है, काहे कि हम लोग को गांव शहर जाना पड़ता था काम करने के लिए, तो जब JTDS आ गया तो उसके माध्यम से हम लोग को बीज मिलने लगा तो खेती बाड़ी करने शुरू किया। और ऐसे भी सीड हम लोग करते हैं तो उतना नहीं कर पाते थे, जो संस्था के सहयोग से मिला जो भी बीज, उससे अधिक हम लोग को मुनाफा कमाने का जरिया मिल गया। पहले की अपेक्षा जैसे पहले हम लोग का दूर से मैंने लेबर कार्य करने का जाते थे तो घर का स्थिति बहुत बुरा रहता था, काहे कि यहाँ घर बाड़ी देख नहीं पाते थे, दूसरे के काम में बिजी रहते थे। तो जब संस्था हम लोग को सहयोग किया तो उस समय से हम लोग का घर भी देखते थे और बाल बच्चा का भी देखते हैं, और बाल बच्चा गाय बैल जो भी है मुर्गी चिंगड़ा सब कुछ ये सब देखते हैं तो अच्छा लगता है। और वो जब संस्था से सहयोग मिला तो हम लोग को खेती बाड़ी से उन्नत हो गया, अच्छा बीज प्राप्त किए तो उससे हम लोग का मुनाफा बढ़ने लगा और पढ़ाई का भी विकास होते गया। JTDS चाहती है कि हर किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए वो युवाओं को भी साथ लेकर चल रही है। वैसे युवा जिनके पास दूसरा रोजगार नहीं है उन्हें बागवानी से जोड़कर उनकी आय बढ़ाई जा रही है। बुंडू प्रखंड के कांची ग्राम निवासी मुकेश मुंडा के खेतों में JTDS की मदद से आज पपीते की सफल खेती हो रही है। सबसे पहले तो देखिए खेती बाड़ी हम लोग परंपरागत विधि से तो कर ही रहे थे और करते हैं, लेकिन JTDS संस्था के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिला कि हम लोग को मतलब पपीता का खेती भी करना है। तो फिर हम लोगों को संस्था के द्वारा बताया गया कि पपीता के साथ साथ मतलब खेती के साथ साथ पपीता का भी खेती किया जाता है। फिर संस्था के द्वारा हम लोग को कुछ पपीता का पौधा मिला और हम लोग इस खेती पर मतलब कि खेती का शुरुआत की। हम यहाँ पर मोटा मोटी 450 पौधा लगा हुआ है जो हमारा 50 डेसिमल ज़मीन में लगा हुआ है। और इससे पहले हम लोग खेती करते थे, जो मतलब सब्जी वगैरह जो भी खेती करते थे उसके हिसाब से तुलनात्मक देखा जाए तो हमारा पपीता में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और सब्जी के तुलना में काफ़ी प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि हम एक बार इसको लगाते हैं और इसको मतलब 3-4 बार यानी कि 3-4 साल तक इसका फसल हम लोग
तोड़ाई करते हैं। साथ में इसमें रोग और कीट का संभावना बहुत कम ही है और फसल के अपेक्षा कि अभी फर्स्ट टाइम में हम लोग इसका तोड़ाई किए, फर्स्ट टाइम में तोड़ाई की शुरू किए हैं और अभी तक में हमारा देखा जाए तो अभी तोड़ाई हो ही रहा है और अभी तक हमने 7 से 8 कुंटल मतलब की तोड़ाई किया है और उसमें से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी कितना फल है और मतलब 20 रुपया से 25 रुपया और बहुत सारा फल अभी पपीता का पौधा अभी मतलब तोड़ाई कर ही रहे हैं हम लोग। सामान्यतः खेती सालों भर नहीं होती, ऐसे में किसानों के लिए प्रतिदिन पैसे कमाना मुश्किल हो जाता है। अतः JTDS ने पपीते जैसी खेती के माध्यम से किसानों की वैकल्पिक आय का रास्ता खोल दिया है। इससे उन्हें सालों भर कुछ न कुछ आमदनी होती रहती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पपाया लगा हुआ है। अगर हम सिर्फ खेती बाड़ी पर ही कंसंट्रेट करते हैं तो उसका एक सीजन होता है जिस पर किसान आय कमा सकते हैं। पर जैसे अगर बागवानी को हम प्रमोट करते हैं तो उसको खेती के सीजन के अलावा भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ किसान के हाथ में पैसे आ सकते हैं। तो ये हमारा वैकल्पिक आय का साधन किसान को उपलब्ध कराना है ताकि वो हमेशा अपने लिए कुछ इनकम जनरेट कर सके। JTDS इन क्षेत्रों में किसानों के अतिरिक्त आय के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। खेती के अलावा उन्हें मुर्गी पालन, सुकर पालन तथा बकरी पालन आदि से भी जोड़ा जा रहा है। बकरी पालन के लाभुक मोहन सिंह पाहन की पत्नी बताती हैं कि उन्होंने 3 साल पहले बकरी पालन की शुरुआत मात्र 4 बकरियों से की। आज उनके पास 20 बकरियां हैं। वो इन बकरियों को बेचकर घर की समस्याओं को दूर करती हैं। 3 बछर हमरे के रहे 4 छागिर रहे दे रहे 4 छागिरे हमरे एखन पालन करके बढ़ा ली। हमरे के 12-13टा 15टा तक बढ़ा ली। 20टा तक हो गए नतरा दिन ले 3 बछरे परिवार करते हैं हमरे कर ली बढ़ा ली। तो रोगी हलो के हमें से हमरे बेच लिए 6000 टका बेच ली। हमरे टाके तो कामे लगा ली। रोगी हलन दवाई बीरो कर ली हमरे। और एखन साल में तो बढ़ले तो संगिए ही हुई 10-12 हजार हुई। आदिवासी समाज का लगाव पशुओं से जमाने से रहा है, अतः इनके लिए पशुओं को पालना आसान हो जाता है। वे जानवरों को भली भांति समझते हैं, इसलिए बिना प्रशिक्षण के भी इनकी देखभाल कर लेते हैं। वजह है कि JTDS ने इस समुदाय को बढ़ाने के लिए पशुपालन का रास्ता भी चुना है। आदिवासी समाज जैसे हम लोग जैसे जानते हैं कि जल, जंगल, जानवर इन सब से लगाव है। अपने रोज़मर्रे के जीवन में वो इन सारे चीज़ों का देखभाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बकरी है, तो JTDS के द्वारा जो मोहन सिंह मुंडा है पाहन, इनको 4 बकरी मिला था 2 साल पहले 2018 में। तो अभी 4 बकरी से लेके अभी इनके पास अभी 16 बकरी है। और बीच में वो 2 बकरी को बेचे भी है। उस वक्त उनकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी, बीमारी के हालत में वो अपना उस बकरी को बेचे हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये ATM की तरह ये जानवर इनके लिए एक बहुत ही लाभप्रद है। और चूँकि आदिवासी समाज जानवर के प्रति लगाव शुरू से ही रहा है, इसलिए इनको अलग से और प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है ये अपने खुद से मैनेज कर सकते हैं। कभी बीमारी के हालत में जानवर को बीमार जब होता है तो भी ये अपने पारंपरिक तरीके से इलाज कर लेते हैं और अलग से इनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से JTDS इन क्षेत्रों में सामुदायिक सशक्तिकरण तथा लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। वो अपने कार्यक्रमों से युवक तथा युवतियों को जोड़ रही है। वे किसानों की आजीविका सुनिश्चित कराने के लिए उन्हें आधुनिक खेती से जोड़ रही है तथा उन्हें पशुपालन के लिए प्रेरित कर रही है। मुख्य रूप से कम्युनिटी एम्पावरमेंट के ऊपर में काम हो रहा है और दूसरा है लाइवलीहुड के ऊपर में। कम्युनिटी एम्पावरमेंट के तहत में हम यूथ ग्रुप को और ग्राम सभा को, यूथ ग्रुप में मेल फीमेल दोनों
ग्रुप को हम एम्पावर कर रहे हैं ग्रुप बनाने के द्वारा। उसके बाद एक ग्राम सभा है जिसको हम क्रियान्वयन समिति, जो कि अपने गांव के लिए खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे गांव में क्या चीज़ हम रोजगार का वैकल्पिक उपलब्ध करा सकते हैं। JTDS के माध्यम से वो खुद निर्णय लेते हैं। और दूसरा चीज़ है आजीविका के ऊपर में, लाइवलीहुड के ऊपर में। उसमें एक तो है हमारा खेती को बढ़ावा देना जो अभी का आधुनिक तकनीकी है उसके रूप में। दूसरा है जानवर जो भी वैकल्पिक साधन है उसके अंतर्गत में बकरी पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन को हम प्रमोट करते हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में उनकी आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है। इनके पास खेत है पर खेती का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। गांव में अन्य रोजगारों की भी संभावनाएं हैं पर उन्हें सही मार्गदर्शन की भी बेहद जरूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में JTDS अपनी अहम भूमिका लेकर क्षेत्र में उतरी है। ये किसानों को खेती की नई नई तकनीकों से अवगत कराती है, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देती है, फिर पशुपालन आदि का महत्व बताती है, उनसे पैसे कमाने का रास्ता बताती है। रांची जिले के बुंडू तथा तमाड़ प्रखंडों में इन योजनाओं को कार्यान्वित एवं स्थापित कर लोगों के सामने एक आदर्श उपस्थित किया गया है। JTDS के कार्यकलापों से इलाके के लोग उत्साहित हैं। आज का ये अंक आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर लिखिएगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, हमें दीजिए इजाजत ताकि अगले अंक में फिर से उभरते झारखंड कार्यक्रम में हम झारखंड के फिर विकास के बारे में आपसे यूं ही बातें करते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।